Hello everyone, welcome back to NCERT Vision and this is Lovely Pandey. Today we will study Class 6 Science Chapter 3 Fiber to Fabric. Paheli and Bujo won the first prize in a school science competition held at their school. Okay, they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. पहेली एंड बुझो के स्कूल में क्विज कंपटीशन होती है और उसमें वे फर्स्ट प्राइज़ जो है उन्हें मिलती है। तो प्राइज़ मनी जो उन्हें मिलता है उससे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो चाहते हैं कि प्राइज़ मनी से अपने पेरेंट्स को कुछ क्लॉथ्स खरीद कर दे। अब इसके लिए वो शॉपिंग मॉल जाएंगे। तो शॉपिंग करने जाते हैं तो दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, दे गॉट कन्फ्यूज। वहाँ पर जाकर क्लॉथ मटेरियल के लार्ज वैराइटीज़ को देखकर वो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। द शॉपकीपर फिर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे आपको जो फैब्रिक्स दिख रहे हैं वो कॉटन भी है और सिंथेटिक भी है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे वुलन के मफलर्स भी मिलेंगे एंड यहाँ पे वुलन के मफलर्स भी मिलेंगे और शॉल्स भी मिलेंगे, और नहीं तो आप सिल्क की साड़ी भी ले सकते हैं, वो भी है हमारे पास। पहले एंड बुझो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस लार्ज वैराइटीज़ को देखकर एंड वे स्टार्ट करते हैं कपड़े को टच करके फील करने लगते हैं। फाइनली दे बॉट अ वोलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं एंड ख़रीद लेते हैं वोलन मफलर एंड एक कॉटन की साड़ी खरीद लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बुझो एंड पहेली जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो डिफरेंट फैब्रिक्स को देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ मटेरियल्स है, हमें कौन लेना चाहिए कौन हम ना लें। लेकिन फाइनली वो ले लेते हैं वोलन मफलर को एंड अ कॉटन साड़ी को। एंड उसके बाद क्या होता है, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहेली एंड बुझो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। अब क्या होता है, उनके दिमाग में आ जाता है कि डिफरेंट फैब्रिक्स हैं यहाँ पे, तो सबको वो क्या है नोटिस करने लगते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या नोटिस किया, वे वहाँ पे बेडशीट को नोटिस किए, ब्लैंकेट्स को नोटिस किए, जो पर्दे होते हैं कर्टन्स उन्हें वे जो है उसे भी नोटिस किए, टेबल क्लॉथ्स को भी नोटिस किए, जो तौलिया होती है एंड डस्टर, सभी चीज़ों को वो क्या है नोटिस करने लगे कि ये तो सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बनी हुई हैं। इवन कि उनका जो स्कूल बैग है और जो गनी बैग है जो वो शॉपिंग करने ले जाते हैं वो भी किसी तरह की फैब्रिक से बनी हुई है। वे क्या करते हैं, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वोल, सिल्क और सिंथेटिक। फिर वो अपने दिमाग में से सोचते हैं कि शॉपकीपर ने जैसे बताया है तो ये तो या तो कॉटन है, वूल है, सिल्क है और सिंथेटिक है। उसे टच करके वो अपने माइंड में इस चीज़ को बनाने लगते हैं। अब आपको बोल रहा है कि आपको भी किसी फैब्रिक्स के बारे में पता है तो बताइए। तो यस, और भी फैब्रिक्स होते हैं, नायलॉन होती हैं, पॉलिस्टर होती हैं। हम जो है नीचे सब सारे फैब्रिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वैरायटी इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में वैरायटी होती हैं। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को एक एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले आपके घर के आसपास कोई भी अगर टेलरिंग शॉप है जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं तो आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जैसे कि वो कपड़े सिलते हैं तो उससे कुछ तो लेफ़्ट ओवर बच जाती है, कपड़े का कुछ बचा हुआ जो है पार्ट्स, आप उसे कलेक्ट कीजिए, उसे फील कीजिए एंड टच कीजिए कि वो किस तरह के फैब्रिक्स हैं। और नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। अगर आप कर सकते हैं लेबल तो आप उसे लेबल भी कीजिए कि वो कॉटन है, सिल्क है या फिर वूल है या सिंथेटिक है। एंड आप एक काम कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप टेलर से पूछ लीजिए, उसकी हेल्प ले लीजिए। फिर आप बताइए, डू यू वांट नो दैट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ। ये जो फैब्रिक्स हैं जो बने हुए डिफरेंट फैब्रिक से, तो क्या आपको इस चीज़ को लेकर आपके दिमाग में क्या है कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है कि इतने डिफरेंसेस कैसे हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक्स इट सीम्स अ कॉन्टिन्यूअस पीस, नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। अब कोई भी फैब्रिक्स को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो क्या है कॉन्टिन्यूअस पीस है, उसमें जरा सा भी कोई गैप नहीं है। ओके, सो आपको बोल रहा है कि व्हाट डू यू नोटिस। अगर आप उसे क्लोजली से देखें तो एक्टिविटी 2 के थ्रू हम समझेंगे कि अगर हम उसी कपड़े को फैब्रिक्स को अगर क्लोजली अगर वॉच करने लगे तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। ओके, एक्टिविटी 1 में मान लेते हैं हम कोई कॉटन का फैब्रिक लिए थे, उसे लेबल किए थे एज कॉटन। अब उसके किसी पीस को लेंगे एंड नाउ क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑफ और यार्न एट वन ऑफ इट्स एजेस एंड पुल इट। क्या करेंगे, कपड़े के एक एज से हम उसे क्या करेंगे
क्लोजली वॉच करेंगे एंड उसे हटाना चाहेंगे उस थ्रेड को। इसके लिए क्या बोल रहा है, इफ़ नो लूज़, अगर मान लीजिए कि अगर कोई आपको लूज़ नहीं दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम दिख रहा है कि एक कपड़े को लिया गया है और उसे थ्रेड को निकाला जा रहा है, तो मान लीजिए कि आप ढीला ना हो कपड़ा और आपका नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कभी आप उसमें आप निडल ट्राई कर सकते हैं, आप सुई के हेल्प से भी आप उसे निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप एक बात बताइए, Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। कभी कभी क्या होता है कि जब हम निडल में अगर डालते हैं धागे को, अगर कपड़े वपड़े सिलने होते हैं, तो उसमें क्या होती है कि जो धागा होता है वो अलग अलग स्टैंड्स में बढ़ जाती है, जिससे हम उसे क्या है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस निडल में थ्रेड को डालने में। अब ये जो थिन स्टैंड्स जो हुए ना आपको अलग अलग जो दिखे, we see are made up of small still thinner strands called fibers। तो अब यहाँ पे जो आपको अलग अलग जो स्टील जो थिनर स्टैंड्स दिखी हैं वो सभी किस चीज़ से बनी हुई हैं, वो पतले पतले और भी ज़्यादा थिन स्टैंड से बनी हुई हैं, जिसे हम फाइबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, जो फैब्रिक्स हैं वो यार्न से बनते हैं, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फैब्रिक्स बनते हैं यार्न से और यार्न बनती है फाइबर से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है फाइबर से तो बन रही है, तो फाइनली फिर फाइबर्स कहाँ से आते हैं, तो ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि हमें बोला गया है कि कपड़े लेंगे हम और उसके थ्रेड को क्या करेंगे, पुल करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद बोल रहा है आपको कि जो फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़ा होता है वो बना किससे होता है, यार्न से बना होता है, ठीक है। और यार्न जो है वो जो फाइनली जो यार्न होती है किससे बनी होती है, फाइबर से, ओके। फाइबर से यार्न बनती है एंड यार्न से फिर क्या बनते हैं हमारे फैब्रिक्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइबर्स तो यार्न से बनी होती है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क और वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ जो फैब्रिक्स होते हैं उसके जो फाइबर्स होते हैं कहाँ से आते हैं, या तो प्लांट से आते हैं या तो एनिमल से आते हैं। और ऐसे जो फाइबर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक फाइबर्स कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा और जूट हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल हो गया जो कि आपका नेचुरल फाइबर्स है। ये तो आपका जो है नेचुरल फाइबर्स हो गया। तो नेचुरल फाइबर कैसे होंगे, या तो प्लांट से आएंगे या तो एनिमल से आएंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया जा रहा है कॉटन और जूट का, तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये कहाँ से आते हैं, प्लांट से ऑब्टेन किए गए फाइबर्स है। नेक्स्ट हमारा वूल एंड सिल्क आता है। तो जो वूल एंड सिल्क है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ये या तो कहाँ से आते हैं, सीप से या फिर गोट से। तो सीप एंड गोट का जो फ्लेस होता है, जो स्किन होता है बाहर का लेयर, हेयरी लेयर, तो उससे ऑब्टेन होती है हमारी वूल, ओके। एंड सिल्क के बारे में बोले तो सिल्क कहाँ से आती है, तो सिल्क आपका जो सिल्कवर्म होता है उसके कुकुन से आती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको वूल एक और जगह से मिलती है, फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स। जो रैबिट्स होते हैं, याक होते हैं एंड कैमल्स जो होती हैं, उनका जो हेयर लाइक स्किन होता है उससे भी ऑब्टेन किए जाते हैं वूल, ठीक है। लेकिन सिल्क अगर बोले तो सिर्फ एक जगह से आएगा और वो है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। पहले क्या था कि उतने एडवांस नहीं थे मशीन्स, तो सिर्फ हम नेचुरल फाइबर्स यूज़ कर रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हमने यूज़ किया। उसके बाद लास्ट 100 ईयर्स में देखा गया या फिर कि फाइबर्स में कुछ डिफरेंसेस आए। उसमें क्या है, केमिकल ऐड हुआ, ठीक है। फाइबर्स में केमिकल ऐड हुआ एंड फिर एक नया फाइबर का यहाँ पे बोल सकते हैं कि बनाया गया। हमारे सामने एक और नया फाइबर आता है। वो फाइबर क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो फाइबर है जिसमें केमिकल मिला के बनाया गया, एक नया फाइबर हमारे सामने आया है। वो केमिकल आखिर मिलाया किस में है, तो विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं आए, ये केमिकल्स मिला के आए हैं। ऐसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। और अगर हम कुछ एग्जांपल लेना चाहते हैं कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स का, तो हमारा पॉलिस्टर आ जाएगा, नायलॉन आ जाएगा एंड एक्रिलिक आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स के 3 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारा पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक हो गया। और सिंथेटिक फाइबर्स कहाँ से हैं, तो ये नए तरह के फाइबर्स हैं जो कि केमिकल्स को मिला के बनते हैं। These are not natural fibers, okay? So they are neither obtained from plants or animals। ना ही प्लांट से आते हैं ना ही एनिमल से। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बुझो के मन में एक सवाल आया है।
बुज्जो क्या देखता है, इन द म्यूज़ियम वो गया, ठीक है, और म्यूज़ियम में वो कुछ आइटम्स दिखता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया और फिर ये जब दिखता है तो उसे क्या पता चलता है कि ये तो ऐसा कपड़ा है, क्लॉथ्स हैं जो कि वॉरियर्स पहनते थे। ओके, अब वॉरियर्स क्या होते हैं, जो कि वॉर लड़ने जाते थे पहले। तो ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ दिस आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। अब उसके दिमाग में सवाल आता है कि क्या ये भी किसी तरह के फाइबर से बना हुआ है। तो ये जो है वो वॉरियर्स यूज़ करते थे, तो जब वो युद्ध में जा रहे हैं तो फाइबर्स क्या है, वहाँ पे आपका मेटल का बना होगा ना उनका क्लॉथ्स, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए इन द वॉर में, तो ये जो है वो मेटल से बने होते थे, हम बोल सकते हैं। तो दीज आर नॉट फाइबर्स। ओके, अब उसके बाद हम जाते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सम प्लांट फाइबर्स। ओके, कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लांट फाइबर्स में सबसे पहले कौन आया हमारे सामने, कॉटन। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि क्या हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ फॉर ऑयल लैम्प्स, जो ऑयल लैम्प्स होती है उसके लिए क्या आपने कभी विक्स बनाए। विक्स मतलब क्या होता है, जो बत्ती होती है ऑयल के लैम्प में, या फिर हम सिंपली ले सकते हैं जो दिया वगैरह दिवाली में जलाते हैं हम, तो उसमें जो बत्ती डालते हैं हम, तो उसको बोलते हैं विक्स। तो बोल रहा है कि क्या आपने कभी बनाया, व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स। आप ये विक्स बनाते हो अगर, तो क्या यूज़ करते हैं उसके लिए। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन वूल यूज़ करते हैं उसके लिए, कॉटन्स का यूज़ करते हैं ना। अब क्या होता है, इसके साथ साथ कॉटन को हम यूज़ करते हैं मैट्रेसेस बनाने में, चटाई वगैरह बनाने में, चादर वगैरह बनाने में। क्विल्स मतलब चादर होता है, एंड पिलोज मतलब तकिया। तो इन चीज़ों में भी कॉटन का यूज़ होता है। उसके बाद आपको बोल रहा है टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। कुछ कॉटन वूल लेने हैं एंड उसे क्या करना है, अलग करना है और उसके किनारे को ऑब्जर्व करना है। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। सेम एग्जैक्टली जैसे हम एक्टिविटी 2 में कर रहे थे। एक्टिविटी 1 में हमने क्या किया था, लेबल किया हुआ था सॉरी, एक कपड़े को एज कॉटन। यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही कॉटन वूल को लेना है, उसे अलग करना है और उसके एजेस को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एजेस हैं इसमें भी थिन स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं कॉटन फाइबर्स के। ओके, अब आपको बोल रहा है वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। ये जो कॉटन वूल है वो आते कहाँ से हैं, तो ये फील्ड्स में ग्रो होते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो या तो ब्लैक सॉइल की एरिया में, या तो फिर जहाँ पे क्लाइमेट जो है वार्म होती है, गर्म होती है, वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। तो कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। अब आप बताइए कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पे कॉटन ग्रो किए जाते हैं। तो कॉटन कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी एंड क्लाइमेट वार्म होगी। तो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट और कॉटन बॉल्स बोल सकते हैं आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको जो कॉटन प्लांट्स होती है ना, उसमें उसका जो फ्रूट्स होता है वो एक लेमन के साइज के बराबर होता है। एंड आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब वही कॉटन जब मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या हो जाता है, वो मैच्योर हो जाती है, वो खुद ब खुद बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। और जब फटती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, फटी हुई है, उसका जो फ्रूट है वो फट गया है। एंड इसमें हम क्या देखते हैं, कॉटन के फाइबर्स देखने को मिलते हैं और बीच में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। इसमें द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है हैव यू एवर सीन अ कॉटन फिल्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। अब आपको बोल रहा है कि आपने कभी ऐसे कॉटन फिल्ड को देखा जो कि ऑब्वियसली जो है आपका रेडी हो गई है पिक करने के लिए, कि हम कॉटन को उसे हटा सकें। तो अगर हम वहाँ जाएंगे जिस प्लेसेस का हमने अभी नाम लिया है, तभी हम कॉटन फील्ड को देख सकते हैं। हमारे एरिया में तो नहीं है। तो इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। तो जब आप देखोगे तो लगेगा कि एक फील्ड है और हर तरफ स्नो क्या है, स्कैटर्ड है, भरी हुई है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ वेली पिक्ड बाय हैंड। और ये जो बॉल्स अभी हमने पिक्चर में देखा था, यहाँ पे क्या होता है, हैंड के थ्रू कॉटन को निकाला जाता है पेड़ से।
फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, एंड उसके बाद कॉम्बिंग के थ्रू क्या होता है, फाइबर्स से जो सीड हमने क्या देखा था कि उसमें फाइबर्स जो होती हैं उसके बीच में सीड्स होते हैं. ओके, सीड्स आर कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स. तो कॉटन फाइबर्स को सबसे पहले हमने प्लांट से तो अलग कर लिया, उसके बाद कॉम्बिंग के प्रोसेस से सीड्स को अलग करते हैं, फाइबर को अलग करते हैं. उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है ना, जब हम सीड्स को अलग करते हैं कॉटन फाइबर से, उस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन. पहले क्या था, ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, मतलब कि क्या है कि जब मशीन्स वगैरह उतना डेवलप नहीं थी तो गिनिंग के प्रोसेस को हम लोग हैंड से ही करते थे. बट मशीन्स जब डेवलप हुई तो इसे मशीन्स के हेल्प से किया जाने लगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन का फिगर दिया हुआ है, कैसे यहाँ पे ट्रेडिशनली हैंड के हेल्प से, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिशनली हैंड की हेल्प से गिनिंग के प्रोसेस को किया जा रहा है, जहाँ से कॉटन के सीड से कॉटन फाइबर को अलग किया जा रहा है. सो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जूट के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन इफ़ यू थिंक दैट द एक्सप्लेनेशन वॉज गुड एंड यू गेट टू नो समथिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. बाय बाय.